हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 12 कोरिलेशन के अगले टॉपिक तीसरा टॉपिक जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट करवाने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर डेफिनेटली करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक को। सबसे पहले स्पीयरमैन्स का रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए तीन तरीके से निकाला जा सकता है। व्हेन रैंक्स आर गिवन, नंबर 2 व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, नंबर 3 व्हेन द वैल्यू ऑफ द सीरीज आर द सेम। जब वैल्यू सीरीज की सेम हो सकती हैं तब क्या करेंगे, तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर गिवन, तो यहाँ आर के मतलब कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन्स मेथड को रैंक से इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है, स्पीयरमैन्स के मेथड में के लगता है साथ में, ठीक है। रैंक कोरिलेशन के लिए इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से आपको करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक जज है, जज 1, राइट जी। तो जज 2, जज नंबर 2, ठीक है जी, ये 1 है, ये 2 है। इसकी वर्डिक्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n इज इक्वल टू 10। तो ये है 10 6 4, ये 7 9 8 2 1 3। तो ये इनके रैंक्स गिवन है जो उन्होंने किसी एक कॉन्टेस्टेंट को दिए होंगे। हमें उसका दोनों का कोरिलेशन निकालना है। तो यहाँ डी क्या करूँगा मैं, डी आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका इज इक्वल टू R1 - R2। मतलब मैं R1 इसको ले रहा हूँ और R2 इस भाई साहब के जजमेंट को ले रहा हूँ। तो अब हम इसको माइनस करेंगे। 1 में से 10 गया -9। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं करते हम असेंडिंग डिसेंडिंग, माइंड इट। 4 - 2 0 -2 -3 -1 6 8 और 7, और ये डी स्क्वायर ये आ गया 81 16 4 0 4 9 1 36 64 एंड 49। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 264, ठीक है जी। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा, आर के इज इक्वल टू 1 - 6 डी स्क्वायर अपॉन एन की क्यू माइनस एन। तो यहाँ पे हम इसके फॉर्मूला को पुट करेंगे 1 - 6 इंटू 264, इंटू का साइन भी है ना, ठीक है, अपॉन 10 का क्यू माइनस 10। मतलब क्या आ गया, 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आएगा 1584 अपॉन 1000 - 10। तो 1000 - 10 990। 1000 कैसे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू करके 1000 - 10 990 आ जाएगा। और अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे 1 - 1.6, तो यहाँ पे आ जाएगा कोरिलेशन 0.6, बट ये माइनस के साथ है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हुआ, राइट स्टूडेंट्स। ये था हमारा जब रैंक्स गिवन होते हैं। अब हम बात करेंगे व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। तो यहाँ पे जो मैंने सीरीज ली हुई है उसमें रैंक्स गिवन नहीं है। ये देखिए 15 17 14 13 11, ये एक तरह से उन्होंने, एक व्यक्ति ने और दूसरा वाई व्यक्ति है, उसने जजमेंट दी हुई है अपने किसी भी एक चीज़ को लेके। हमें पहले इसके रैंक्स बनाने हैं। मान लीजिए ये एक जज एक्स है, ये जज वाई है, उन्होंने ये पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं। तो हमें पहले इनके रैंक बनाने पड़ेंगे। रैंक बनाने के लिए मैं पहले इस सीरीज़ को लिखूंगा, माइंड इट, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं करना। 15 जैसा है वैसे का वैसा ही लिखना है। 13 11 12 16 18 10 और 9।
अब इसको जहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग के हिसाब से हमने रैंक देने हैं। जैसे रैंक आप दोगे इस सीरीज़ को उसी तरीके से रैंक वाई सीरीज़ में देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम पे 9 है, मैं इसको 1 रैंक दे रहा हूँ, इसको 2 रैंक दे रहा हूँ, और उसके बाद 3 किस पे आएगा, 3 11 पे आएगा, 4 12 पे आएगा, 5 13 पे, 6 14 पे, 7 15, ये 8, ये 9 और ये लास्ट में 18 को 10 मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स, उसी तरह वाई सीरीज लिख लीजिए, 15 12 4 6 7 9 3 10 2 5, और यहाँ पे रैंक देंगे हम R2। मतलब यहाँ भी मैं सबसे लो से शुरू करूँगा, तो सबसे लोएस्ट क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 5, ये 6, ठीक है जी, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। D इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो इस रैंक में से ये रैंक माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -3 0, 6 में से 3 गए, अगेन 3 रह जाएंगे, फिर ये 0, फिर ये -3, अगेन -3, ये 6, ये 2, ये 1, ये -3, डी स्क्वायर, ये आ गया 9 0 9 0 9 9 36 4 1 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 86। इसका समीशन कर लीजिए तो 86 आएगा। तो अब हम वही रैंक कोरिलेशन वाला फॉर्मूला, जो नॉर्मल फॉर्मूला है, वही लगाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आता, अपॉन एन क्यू माइनस एन। तो यहाँ पे आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 86, 6 को 86 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 10 है, हमें पता है 10 की क्यू माइनस 10, बिकॉज हमने गिने थे ना, ये 10 रैंक है। 1 माइनस ये 6 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 516, और ये 1000 माइनस 10 990। तो ये आर के इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको यदि इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -5.2 इज इक्वल टू 0.48 पॉजिटिव का। तो ये आपका कोरिलेशन निकल आएगा। मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे 1 में से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 516 आ गया, ये 516 आ गया, 516 डिवाइडेड बाय 990, क्योंकि ये 1000 माइनस 10 का 990 आ गया। अब उसमें से इसको 516 डिवाइडेड बाय 990 को डिवाइड किया तो 0.52 आएगा, और 1 में से माइनस करने के बाद ये आ गया 0.48। ये आपका कोरिलेशन है पॉजिटिव बट मॉडरेट कोरिलेशन। हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब तक मांगा ना जाए, पर फिर भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। और अब ये इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और इस फॉर्मूले का है कि व्हेन द वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज आर सेम। मतलब यहाँ पे एक हमें ऐसा सीरीज़ लेनी है, इसका ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, पर मैं इसको बाद में समझाता हूँ। पहले सीरीज से आपको रैंक बनाना सिखा देता हूँ एक बार। तो पहले हम मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, ये R1 है। उसी तरह मार्क्स इन इको R2, ये है 15, ये है 10, ये है 20, ये 28, 12, 10, 16 और 18। तो यहाँ पे हमें R1 निकालना है पहले। मतलब हमें रैंक को, ये X है ना स्टूडेंट्स, ये है हमारा X, हमें R1 निकालना है। ये सीरीज़ क्या है, R1 निकालना है। और उसी तरह ये दूसरी सीरीज़ है Y, ये Y सीरीज़ है। तो इसके रैंक में यदि ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या है, 10 तो 2 बार रिपीट हो रहा है, हम सबसे हाईएस्ट पे लेंगे, ये 1 आएगा। और उसके बाद ये लास्ट में 28 में 2, इसमें हमने सबसे बड़े को 1 दिया है, 20 को 2 दिया है, 18 को मैं क्या दूंगा, रैंक 3, और इसको 4, और इसको 5, इसको 12 को 6, और ये 7 और 8 बचा। 7 और 8 को क्या करेंगे, 7.5 दे देंगे रैंक, बिकॉज 7 प्लस
8/2 करके 15/2 आएगा, तो ये बन जाएगा 7.5। तो इसको रैंक देंगे 7.5, इसको भी रैंक देंगे 7.5। ठीक है जी। अब उसी तरह वाई सीरीज़ में 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18, 12 और ये R2 में सबसे पहले हाईएस्ट में मैंने रैंक देना इसको 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5। अब 5 और 6 से कॉमन आ रहे हैं, तो अब 5 और 6 के लिए क्या करेंगे, 5 + 6/2 11/2 दैट इज 5.5। तो ये भी 5.5 और ये भी 5.5, 5 और 6 निपट गए। उसके बाद ये आएगा 7 और ये 8। अब हम निकालेंगे डी, मतलब R1 - R2, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3.5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -4.5, ये आ गया -1, ये आ गया 4.5, ये आ गया 3, ये आ गया -2.5 और ये d², ये आ जाएगा 9, 12.25, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 20.25, 1, 20.25, ये आ जाएगा 9, 6.25। सिग्मा d² इज इक्वल टू 114। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन थी, उसका हमने ये इस तरीके से, वो जिस लेवल पे आ रही थी 7th और 8th रैंक उनको मिल रहा था अगर वो अलग अलग होते। यहाँ कॉमन होने की वजह 7th और 8th पोजीशन में से उनको क्या मिलना था, 15/2 करके 7.5 पोजीशन हमने दी थी। उसी तरह दूसरी सीरीज में ये 5 और 6 पोजीशन पे लेकर झगड़ा हो रहा था कि 12-12 लेने वाले 2 कैंडिडेट थे, तो 5 और 6/2 11/2 5.5 हमने रैंक उनको दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये वो फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए, RK इज इक्वल टू 1 - 6, तो ये सिग्मा d² + 12 MQ - M 1, क्योंकि ये एक बार रिपीट यहाँ हुआ ना, ये 7.5, और दूसरा यहाँ पे करूँगा 1/12 MQ - M ये 2 है, ये 2 है, अपॉन ये वही आएगा NQ - N। तो RK इज इक्वल टू 1 - 6 और ये आ गया 114 प्लस ये 1/12 है और ये 2 बार रिपीट हुआ ना, तो यहाँ पे 2 का क्यूब -2 प्लस 1/12, ये कितनी बार रिपीट हुआ, अगेन ये यहाँ 2 बार रिपीट हुआ ना, ये 5.5, तो ये 2 का क्यूब -2 अपॉन ये आ जाएगा अपॉन में हमारा 8 है ना, 8 का क्यूब -8। ठीक है जी। RK इज इक्वल टू 1 - 6 114 जमा 12, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, तो ये 6 आ जाएगा। उसी तरह 1/12 ये आ जाएगा 6, 2 दूनी 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, ये इस तरीके से आ जाएगा अपॉन ये आ गया 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 512 - 8 आ जाएगा। तो अब हम आगे करेंगे RK इज इक्वल टू 1 - 6, ये आ गया 114 जमा 0.5, क्योंकि इसमें कट के 2 पॉइंट आ जाएगा ना, ये 2 आ गया तो ऊपर 0.5 प्लस 0.5 अपॉन 512 में से 8 गया तो कितना रह गया 504, तो ये आ जाएगा 1 - 6 115 अपॉन 504। अब इसको मैं आगे सॉल्व करके देता हूँ, 504 आ गया। अब ये RK है, यहाँ पे रैंक कोरिलेशन है 1, इसको 115 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 690 अपॉन ये 504, तो RK इज इक्वल टू 1 - 1.36 और RK मतलब रैंक कोरिलेशन आ जाएगा -0.036, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ये कौन सा कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कोरिलेशन का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये जब रैंक जितनी बार रिपीट हो रहे थे इसमें, यहाँ भी
7.5 और 7.5 आ रहा था और यहाँ भी 5.5 और 5.5 आ रहा था। जितनी बार ये रिपीट होंगे उतनी बार आपको ये वाला और ये वाला स्टेप लिखना पड़ेगा और ये बहुत ईजी है। 2 2 आर 4 एंड 2 8 को 2 से माइनस किया 6 को 12 से डिवाइड किया तो ये हाफ बन के आ जाएगा। उसको हाफ को आपने ऐड कर लेना। आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 690 अपॉन 504, 1 माइनस 1.36 माइनस 36, ये आ गया आपका नेगेटिव कोरिलेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक थंब रूल बताना चाहता हूँ कि कोरिलेशन में कभी भी आपका आंसर -2 +1, -1 से लेके +1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, आप जितना मर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, आपका कोरिलेशन कभी भी 1 से लेके -1 से पीछे बियॉन्ड नहीं जाएगा। यदि ऐसा बियॉन्ड जा रहा है दोनों में तो कहीं ना कहीं कोई आप गड़बड़ कर रहे हो, बिकॉज कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 to -1। ये थंब रूल आप याद रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये टॉपिक और ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको कोरिलेशन का पोर्शन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम अगले चैप्टर, लास्ट चैप्टर है जो स्टैटिस्टिक्स का इंडेक्स नंबर, मैं उसको आपको कराऊंगा अगली वीडियोस में। तब तक आप मेरी वीडियोस को, पिछली वीडियोस को देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मैं जल्दी ही आपको इंडेक्स नंबर कराऊंगा। थैंक यू।